आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर हम हाजिर। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जारी नशा मुक्त अभियान को एक अवामी तहरीक बनाने की ज़रूरत पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सभी खित्तों की शुमूलियाती और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने का दोहराया आज़म। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के हाथों ओमपुरा बडगाम में 30 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का इफ्तिताह। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 133वां मन की बात प्रोग्राम 26 अप्रैल को। खबरें तफसील के साथ। पहले नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतालिक चंद खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जारी 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान को एक अवामी तहरीक बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रियासी में आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 दिनों के दौरान मनशात के खिलाफ मुहिम ने जोर पकड़ लिया है और 11 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मुतअद्दिद ड्रग स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। नीज़ 3 करोड़ रुपए मालियत के मनशियात जब्त की गई है। अलावाजी 187 ड्राइविंग लाइसेंस और 4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। संकल्प लेना होगा कि हमें न केवल नशे को रोकना है बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि जो परिवार इस पीड़ा को झेल रहे हैं वो फिर से उठ खड़े हों और उन घरों में फिर से खुशहाली आए जहां कभी दुखों का पहाड़ टूटा था। जम्मू कश्मीर के संबंध में स्थिति और भी गहरी है क्योंकि यहाँ ड्रग्स और आतंकवाद ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे आतंकी पड़ोसी मुल्क में नार्को टेरर नेटवर्क नशे का उत्पादन, उसकी स्मगलिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन लंबे समय से कर रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में नशे से कमाया गया धन केवल तस्करों को अमीर नहीं बना रहा है बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उससे हथियार खरीदे जा रहे हैं। युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने के साथ साथ उन्हें रेडिकलाइज करने का भी प्रयास इसी पैसे से किया जाता है। जम्मू कश्मीर को मनशात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। दरियास्तान IGP कश्मीर VK बिरदी ने कहा है कि नशे की लानत का मुकाबला करने के लिए पुलिस की तरफ से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ एक खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इस चीज की जो सेंसिटिविटी है और सेंसिबिलिटी है पुलिस महकमे में काफी इसको कन्वे भी किया गया है। इसके 2 पक्ष रहते हैं, एक विक्टिम होता है या ड्रग अब्यूज का शिकार होता है और एक उसको इन चीजों में डालने वाला जो स्मगलर पेडलर होता है। तो लिहाजा ये डिस्टिंक्शन हम हमेशा ही करते हैं क्योंकि कोई यूथ है किसी गलत कारणों से या उसमें मुलव्वस हो गया है तो ये हमारा फर्ज भी बनता है कि उसको पहले डी एडिक्ट करना और इस चीज से बाहर लाना। तो लिहाजा ये सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी जहाँ नीचे जो सबऑर्डिनेट फॉर्मेशंस को हमेशा से रही है और वो इस तरीके से काम भी करते हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सभी अजला और इलाकों में इंतजामिया और पुलिस की जानिब से अवाम में मनशात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के मुख्तलिफ प्रोग्राम और सरगर्मियाँ जोर शोर से जारी हैं। दरियास्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मनशात ने जम्मू कश्मीर में एक तशवीशनाक हालत इख्तियार कर ली है, ताहम समाज के सभी तबके मिलकर इस बिद्दत का कलाकमा करने में अपना कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। दरगाह हजरत बल में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, ड्रग मैनेस जो है उसने हम लोगों को पकड़ रखा है। अब इससे निजात पाने के लिए जब तक पेरेंट्स और लोग इसमें मदद नहीं करेंगे, सरकार की तरफ से ये कहना कि नशाबंदी बंद हो जाएगी नहीं हो। अगर लोग मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये नशे की तकलीफ जो है खत्म हो जाएगी। पुलिस ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 14 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफ़ी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की है। पुलिस ने कानेहमा मागा में एजाज अहमद शेख नामी ड्रग स्मगलर की 4 लाख रुपए मालियत की गाड़ी जब्त की है। पुलिस ने गांदरबल ज़िले में मनशात फरोशों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज़ कर दी है। पुलिस ने सोपोर में नशा मुक्त अभियान के तहत कई मेडिकल स्टोर्स का मुआयना किया। पुलिस ने श्रीनगर में नशा मुक्त अभियान के तहत मनशात के खिलाफ नारकोटिक डॉग स्क्वाड को काम पर लगाया है। पुलिस ने शोपियां में इस अभियान के तहत कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया।
पुलिस ने अनंतनाग में गैर कानूनी तौर की जा रही नारकोटिक काश्तकारी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए 7 कनाल 10 मरला अराजी पर से खशखाश की काश्त को तबाह कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत 16 FIR दर्ज किए हैं। पुलिस ने पुलवामा में भी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां अमल में लाई हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के सभी खित्तों की मुतवाज़िन और शमूलियाती तरक्की के लिए वादाबंद है। ये बात उन्होंने आज जम्मू में उनसे मिलने आए अरकान कानून साज़ा के साथ बातचीत के दौरान कही। MLA रामनगर सुनील भारद्वाज, MLA हबकदल शमीम फिरदौस, MLA भुदल जावेद इकबाल, MLA कोकरनाग जफर अली खटाना और MLA थना मंडी मुजफ्फर इकबाल ने वज़ीर आला के साथ मुलाकात के दौरान अपने अपने हलकों की तरक्याती ज़रूरियात से उन्हें आगाह किया। वज़ीर आला ने जायज़ अवामी मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। इस दौरान भारत में ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर फिलिप ग्रीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। उन्होंने ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर उमर अब्दुल्ला के साथ तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों के वसी फ्रेमवर्क के अंदर जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती सरगर्मियों में ऑस्ट्रेलिया के तकनीकी ताउन पर भी बात हुई। इस मौके पर सेकेंड सेक्रेटरी ऑर्सन पासी और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की पॉलिटिकल लीड वंदना सेठ भी मौजूद थीं। मेहनत रोजगार और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज जिला बड़गाम के ओमपुरा इलाके में 30 बिस्तरों वाले ESIC यानी एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस अस्पताल को 1 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है, जिससे बाद में 100 बिस्तरों तक भी वसअत दी जा सकती है। इस शफाखाने से 50,000 से जायद वर्कर और इनके अहल खाना मुस्तफीद होंगे। हमारे बड़गाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस मौके पर MLA बड़गाम आगा सईद मुंतजिर महदी और दीगर कई ओहदेदार भी मौजूद थे। बाद में ज़राए इबलाग के साथ बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा, 165 करोड़ की कल से बनी हुई इस हॉस्पिटल हमारे श्रीनगर बड़गांव के 50,000 से अधिक IP को 1 से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च क्यों न हो, वो मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। मेरे हॉस्पिटल आने वाले दिनों में यहाँ नर्सिंग कॉलेज के द्वारा जम्मू कश्मीर के युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी उपयोगी हो। इस हॉस्पिटल यहाँ के हमारे कामगार और उनके स्वास्थ्य के हेतु हमेशा कार्यरत रहेगी। आज पंचायती राज का कौमी दिन है। हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला ये दिन दरअसल भारत में देही जमहूरियत की बुनियाद रखने वाली 73वें आईनी तरमीम की यादगार है, जिसे 1993 में नाफिज किया गया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 4,291 पंचायत हल्के, 285 ब्लॉक और 20 जिला तरक्याती कौंसिल मौजूद हैं। इस दिन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के डायरेक्टर श्यामलाल शर्मा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इसका जो मेन इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको सशक्त करना है और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है उसको प्रमोट करना है। जैसे 73rd अमेंडमेंट में जो ग्राम सभा है उसको बड़ी अहमियत दिया गया है। जो भी प्लानिंग होती है ग्रास रूट लेवल पर वो ग्राम सभा जो है वो प्लान बनाता है। उसके बाद जो पंचायत है इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें सरपंच का जो एक अहम रोल रहता है। जम्मू कश्मीर में भी जो 73rd अमेंडमेंट के मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं वो लागू हैं इन पंचायती राज एक्ट। 3 टियर जो स्ट्रक्चर जो है जिसमें ग्राम पंचायत है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। जैसे ही ये 3 टियर्स आते हैं तो जो लोगों को जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है उसका फायदा मिलेगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात के अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम में 24 अप्रैल को आवाम के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 133वीं किस्त होगी। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर दिन के 11 बजे बैक वक्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नश्रे के फ़ौरन बाद इसका इलाकाई तर्जुमा भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। दुनिया भर में आज से 30 अप्रैल तक इम्यूनाइजेशन से मुतालिक हफ्ता मनाया जा रहा है। इसका मकसद मुख्तलिफ बीमारियों में इंसानी जानों के बचाव के लिए टीकाकारी की अहमियत को उजागर करना है। इस हफ्ते की अहमियत के बारे में डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर में स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। इसका मकसद ये रहता है कि अवेयरनेस जनरेट और करें। वो पॉपुलेशन जो बच्चे छोटे हैं, हामला औरतें हैं, उन बच्चों के माँ बाप जो हैं उनको थोड़ी सी और अवेयरनेस हमारे हेल्थ सेंटर्स के थ्रू। इस बार का जो एक इनका थीम है ना वो है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन्स जो है
थोड़ी अडल्ट पॉपुलेशन में भी आना शुरू हो चुकी हैं। और मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वैक्सीन अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो हर एज ग्रुप की कंट्री में है, वो सेम टू सेम हमारी जम्मू कश्मीर में भी हम अपने सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। हमारा मकसद कोई ऐसा पॉकेट, कोई ऐसी कुंबा, कोई ऐसी जगह जो रहती है, सो दैट हर एक बेनिफिशियरी जो अपनी अप्रोप्रिएट एज ग्रुप के मुताबिक जिसको ड्यू है वो आएगा और हमारे से वैक्सीन लगवाएगा। HPV वैक्सीन 28 फरवरी 2026 पूरी कंट्री में लॉन्च हुई थी, जो कि एडोलेसेंट एज ग्रुप 14 साल की लड़की जिसने 14th बर्थडे अपना मना लिया होगा, 15th नहीं मनाया हुआ है, उस एज ग्रुप को हम सिंगल डोज वैक्सीन लगा रहे हैं HPV गार्डासिल, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हम कर सकते हैं। अब रेल खिदमात से मुतालिक खबर। नॉर्दर्न रेलवे की जम्मू डिवीजन ने नई पार्सल ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी के तहत जम्मू सूबे में मुंतखब स्टेशनों पर पार्सलों की एक रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी तक मुंतकिली की सहूलियात दस्तियाब रखी हैं। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने कहा है कि जम्मू सूबे के ताजर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इसी बदौलत माल को आसानी के साथ दूसरी जगह पहुंचाने में भी मदद मिल रही है। रेलवे की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की मुनफरद जगराफियाई हालात और सर्द मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जम्मू और श्रीनगर के दरमियान एक खास किस्म की वंदे भारत रेल गाड़ी चलाई जाएगी, जो मौसम सरमा के दौरान भी अच्छी खासी रफ्तार से चलेगी। दरियासा रेलवेज ने यात्रियों की सहूलत के लिए रेल वन ऐप शुरू की है। समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू ने कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहबूद अतफाल को ज़मीनी सतह पर अमलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में मुनक़िद हुए 8वीं पोषण पखवाड़ा की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों को सेहत और सफाई की अहमियत से रूशनास कराया जाना चाहिए। वज़ीर मौसूफ़ा ने सरकार की जानिब से अमलाई जा रही कई समाजी बहबूद स्कीमों का भी जिक्र किया। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज डोडा में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को तमाम मसाइल मुकर्रर मुद्दत के अंदर हल करने की यकीन दहानी कराई। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस 2026 अवार्ड से नवाजा गया है। इस अहम पेशरफ्त के बारे में डायरेक्टर स्कीम्स ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। देखिए, जो इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एपिडेमिक है, यानी डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, कैंसर एंड अदर रिलेटेड डिजीजेस जो होती है, मेरा मानना है कि ये एक्चुअली एक इंसान को जब वो माँ की कोख में ही पलता है उसी वक्त उसको डिसमेटाबॉलिज्म वो सिग्नेचर शुरू हो जाता है। इस पे जो हमने रिसर्च किया, अगर वीमेन इंडिया में जिनको ज्यादातर PCOS की बीमारी है, उस वजह से अगर हम इसका उस वक्त एक्ट करें जिस वक्त माँ एक बच्चा रखना चाहती है, पहले ही उसको मेटाबॉलिज्म ठीक करें ताकि आगे हमें ये बीमारियां कम हो जाए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान अराजी से जुड़े मामलात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो तमाम मामलात और दरदस लिए गए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि आम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की हालत जार के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बराह रास्त जिम्मेदार है। पार्टी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार ने गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान आवाम की फलाह बहबूद की समत में काम किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ़ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में झीलों के तेज़ी से ख़त्म होने के मामले का नोटिस लेने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का खैर मकदम किया है। एक बयान में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा हुकूमत झीलों और आबी पनागाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुई है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने जम्मू कश्मीर में सियासी सेक्टर को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस खित्ते की सियासी वुसअत को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी और UT सरकार को मुनासिब इक़दामात करने चाहिए। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू ज़िले के आरसपोरा और भलवाल इलाकों में हज़ारों कनाल कस्टोडियन लैंड पर किए गए कब्जे में मुलव्वस अफराद का पर्दाफाश करते हुए एक और कामयाबी हासिल की है। ACP ने कहा है कि इसमें कस्टोडियन और माल महकमों के कई एहलकार भी मुलव्वस हैं। कसूरवारों के खिलाफ FIR दर्ज करके इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ किया गया है। फ्लोरिकल्चर और पार्क्स एंड गार्डन्स महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी जुबैर अहमद, जो बांडीपुरा ज़िले में नशा मुक्त भारत अभियान के डिस्ट्रिक्ट मेंटोर भी हैं, ने आज ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग में मनशात मुखालिफ कार्रवाइयों का जायज़ा लिया।
उन्होंने इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से की जा रही कोशिशों की सराहना करते हुए बेदारी प्रोग्रामों को वुसअत देने पर जोर दिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब और SSP एजाज अहमद जरगर के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। मरकजी सरकार ने शेड्यूल कास्ट तलबा को ज़ेवर तालीम से रोशनास कराने के लिए पिछले माली बरस के दौरान इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 75 लाख तलबा में 7,981 करोड़ रुपए तकसीम किए। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन सीनियर सिटीजन सिविल सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास श्रीनगर में मुनक़िद हुआ, जिसमें फेडरेशन की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास के दौरान लेनिन संपत को फेडरेशन के स्टेट सदर और गुलाम मोहिद्दीन भट्ट को जनरल सेक्रेटरी के बतौर मुंतखब किया गया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.3 जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:48 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:10 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।